ये एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ अपने इस वीडियो लेक्चर में। यह है क्लास 10th के साइंस के चैप्टर 3 का ये रिवीजन सीरीज़ का पार्ट 1। ये पार्ट 1 है। इसमें आज हम शुरू करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करें फटाफट फास्ट रिवीजन। एलिमेंट कैन बी क्लासिफाइड, कोई भी जो एलिमेंट होता है। अब इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, मैटर कैन बी क्लासिफाइड, मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। रिकॉल कीजिए ज़रा, मैटर को आप 3 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन कौन सा? तो पहला है आपका एलिमेंट, दूसरा है आपका कंपाउंड, तीसरा है आपका क्या, मिक्सचर। यह आपने 9th क्लास में पढ़ा था, तो उसी चीज़ को यहाँ पे ध्यान कीजिए। तो फिर एलिमेंट की अगर बात करें तो एलिमेंट कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़, बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो है ना, आप किसी भी एलिमेंट को मेजर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, यानी कि 3 पार्ट्स में डिवाइड भी कर सकते हो। जैसे कि फर्स्ट हो गया आपका मेटल्स, और दूसरा हो गया नॉन मेटल्स, और तीसरा होता है मेटेलॉइड। तो मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड, 3 कैटेगरीज में आप किसी भी एलिमेंट को कैटेगराइज कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। तो मेटल्स के एग्जांपल क्या हैं? जैसे आयरन, एल्युमिनियम, सिल्वर, कॉपर एट्सेट्रा। नॉन मेटल के एग्जांपल हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अब देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो लस्चर की बात करते हैं। तो लस्चर मतलब एक जो है ना, एक स्पेशल शाइनिंग होती है, यानी कि मेटल हैव शाइनिंग सरफेस, और नॉन मेटल में लस्चर नहीं होता है, यानी कि दे डू नॉट हैव शाइनिंग सरफेस। सिर्फ आयोडीन इसका क्या है, एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट आयोडीन, यानी कि एक्सेप्शन है क्या, आयोडीन। हार्डनेस की अगर बात करें तो जनरली मेटल्स जो होता है वो हार्ड होता है, सिर्फ एक्सेप्शन है सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम, ये सॉफ्ट होता है, जिसको कि आप नाइफ से कट भी कर सकते हो, यानी कि चाकू से आप इसको काट भी सकते हो। नॉन मेटल की अगर बात करें जनरली ये सॉफ्ट होता है, लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है, क्या है, डायमंड। डायमंड जो है ना, कार्बन का एक कह सकते हो कि कार्बन का एक फॉर्म होता है, जो कि हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंसेस होता है। स्टेट की अगर बात करें तो ये जो मैक्सिमम जो मेटल होता है वो एग्जिस्ट एज सॉलिड, ये सॉलिड कंडीशन में ही आपको मिलता है, सिर्फ मरकरी को छोड़ के। ये सॉलिड या फिर गैसियस स्टेट में मिलता है सिर्फ ब्रोमीन को छोड़ के, क्योंकि ब्रोमीन आपको जन लिक्विड फॉर्म में मिलता है। मेलिबिलिटी की बात का अगर करें तो मेटल कैन बी बीटन इनटू थीन शीट्स, मेटल्स को आप थीन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो बीटिंग करके। और इसका क्या है कि गोल्ड और सिल्वर सबसे ज़्यादा मेलेबल मेटल्स है। अब इसका फॉर एग्जांपल यू कैन कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ गोल्ड into 1000 मीटर वायर। नॉन मेलेबल होता है, यानी कि इसको आप जो है ना बीट करके एक सीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। डक्टिलिटी की अगर बात करें तो मेटल्स को ड्रॉन किया जा सकता है थीन वायर में या वायर्स में, जबकि नॉन मेटल नॉन डक्टाइल होता है। कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो मेटल्स जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, जबकि नॉन मेटल क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़ के। अब मेटल्स की अगर बात करें तो गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें सिल्वर, कॉपर जाने ये बेस्ट कंडक्टर है हीट का, जबकि लेड, मरकरी ये पुअर कंडक्टर है हीट का।
डेंसिटी की अगर बात करें तो जनरली जो होता है हाई डेंसिटी होती है और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी मतलब पर यूनिट स्क्वायर में जो इसके एटम्स जो होते हैं उसको डेंसिटी कहा जाता है। तो ये डेंसिटी इसकी हाई होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होती है, सिर्फ सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम आपके रूम टेम्परेचर पे ही बर्न होना शुरू हो जाता है सोडियम, इसलिए इसको केरोसिन ऑयल में रखते हैं। अब इसका जो है ना नॉन मेटल की लो डेंसिटी होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी अकॉर्डिंग टू मेटल लो होती है। सोनोरस की बात करें क्या, तो मेटल में क्या होता है कि स्ट्राइकिंग जब आप करोगे तो एक साउंड जो है ना एक विशेष एक हार्ड सरफेस पे जब आप करते हो मेटल, तो एक साउंड आता है जिसे सोनोरस साउंड कहते हैं, और नॉन मेटल में ऐसा कोई साउंड नहीं आता है। अगर ऑक्साइड की बात करते हैं तो मेटल ऑक्साइड्स नेचर में कैसा होता है? बेसिक होता है, जबकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर होता है एसिडिक। तो ये तो था हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और अगले लेक्चर में हम जानेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स के बारे में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर।